गुड़ वाले चावलों की बेहतरीन रेसिपी ऐसी टिप्स के साथ जिससे आपके चावल बहुत ही शानदार बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और ये सुपर फिट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैंने चावल बॉयल करने के लिए 2.5 लीटर पानी एक पतीली में डालकर उबलने के लिए रख दिया है। मैंने आधा किलो पुराने बासमती राइस लिए हैं और उनको आधा घंटा पहले वॉश करने के बाद भिगो दिया है। आप चाहें तो सेला चावलों से भी ये गुड़ वाले चावल बना सकते हैं। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें आधा खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। अगर आप नमक ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें एक बादियान का फूल और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। पानी के बॉयल होते ही हम इसमें चावल डाल देंगे और इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चावलों में चम्मच बार बार नहीं चलाना क्योंकि इससे चावल टूट जाते हैं। चावल बॉयल होना शुरू हो गए हैं। अब हम इनमें एक बार हल्का सा चम्मच चलाएंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर पूरी तरह बॉयल होने देंगे, यानी हमने इनको 100% गला लेना है। चावल बॉयल करते हुए जिस बर्तन में बॉयल करने हैं वो भी खुला होना चाहिए और पानी भी इसमें खुला लेना चाहिए ताकि चावल खिले खिले बने। चावल बॉयल हो रहे हैं तो चलिए हम इनको अब चेक कर लेते हैं कि ये कितने % गले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों में थोड़ी सी कसर बाकी है, तो इसके लिए हम इसको 1 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं, तो अब हम इनका पानी निकाल देंगे। तो इसके लिए मैं इनको स्ट्रेनर में डाल दूंगी। चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे बॉयल हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे। इसकी वजह यह है कि मैंने इनको खुले बर्तन में बॉयल किया है और बार बार चम्मच नहीं चलाया। चावलों को मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब हम इनको साइड पे रखते हैं और गुड़ को रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो गुड़ लिया है, यानी चावलों के बराबर। जितने चावल होंगे उतना ही गुड़ होगा। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। अब हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक पतीली में गुड़ डालेंगे और इसमें 2.5 कप पानी डाल देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमने इसको इतनी ही देर पकाना है कि गुड़ पानी में अच्छे से हल हो जाए। हमने इसका शीरा नहीं बनाना। गुड़ पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है और ये जो मैल ऊपर नजर आ रही है इसको हम निकाल देंगे। कुछ मैल मैंने पहले निकाल दी थी, बाकी की अब निकाल देंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको कवर करके साइड पे रख देंगे। अब आते हैं आखिरी स्टेप की तरफ और इसका बेहतरीन सा तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 3/4 कप घी लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म होने देंगे। मैंने यहाँ पर डालडा घी लिया है। अगर आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सौंफ और 1/2 टी-स्पून सब्ज इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर की जगह साबुत इलायचियाँ भी डाल सकते हैं। अगर इलायचियाँ डालनी हो तो 3 से 4 डाल लीजिएगा। बस हम इनको 15 से 20 सेकंड्स के लिए क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच स्लाइस में कटा हुआ नारियल, 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश, 2 से 3 खाने के चम्मच काजू और 2 से 3 खाने के चम्मच ही बादाम डाल देंगे। इन ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम 20 से 30 सेकंड्स के लिए फ्राई होने देंगे कि इनकी हल्की सी खुशबू आ जाए। फिर हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे हमारे गुड़ वाले चावलों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हुए 30 सेकंड्स हो गए हैं और इनकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये है ड्राई मिल्क। मैंने आधा कप नीडो लिया है, इसको भी हम बीच में डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेम को लो करते हुए हम इसको बीच में शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट पकने के बाद हम इसमें गुड़ वाला पानी ऐड कर देंगे। इस पानी को भी हमने छान कर ही डालना है। यहाँ पर भी एक पॉइंट का ख्याल रखना है कि हमने सारा पानी नहीं डालना, कम से कम आधा कप पानी हमने छोड़ देना है क्योंकि वो मैल कुचैल है जो नीचे बैठी होगी। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, इससे फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा। अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी ली है, इसको भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल बहुत ही एहतियात से डालेंगे ताकि टूटे नहीं।
चावल डालने के बाद हम इनको हल्के हाथों मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को हम मीडियम हाई कर देंगे। चावलों को मिक्स करते हुए चम्मच को बहुत एहतियात से और आराम से चलाना है। इंशाल्लाह चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और एक एक दाना अलग अलग होगा। चावलों में पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसकी निशानी ये है कि आप ये देखिए कि बबल्स बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़े से बादाम, नारियल, काजू और किशमिश डालेंगे। इसके साथ हम इसमें 2 खाने के चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, जिससे इसका जायका भी बढ़ जाएगा और इसमें खुशबू और शाइन भी आ जाएगी। अब हम इसको दम पर रखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कपड़े को गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हम इसको ढक्कन के गिर्द लपेट देंगे। अगर आपका बर्तन हैवी पैंदे का है तो इसको डायरेक्ट भी चूल्हे पर रख सकते हैं, लेकिन अगर इसका पैंदा पतला है तो इसके नीचे तवा रख लीजिएगा। ढक्कन लगाने के बाद हम इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब हम इसको लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। चावलों को दम पर रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन गुड़ वाले चावल तैयार हुए हैं। एक एक दाना खिला खिला है और चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे ज़बरदस्त और बेहतरीन से गुड़ वाले चावल रेडी हो चुके हैं। अब आप भी इनको बनाएं, इंजॉय करें और ढेर सारी तारीफें समेटें। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।